नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप ने जो चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन करने का निर्णय लिया, वो निर्णय इतना अच्छा लिया क्योंकि जिस तरह के लोग यहां पर हैं उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय अगर किसी ने किया तो मनीष कश्यप ने किया। चुनाव के घोषणा से पूर्व ही आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग लिख रहे थे कि मनीष कश्यप केवल चंदा वसूलने आया है। अब वही लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जनता का विश्वास तोड़ दिया। तो अगर मनीष कश्यप चुनाव का नामांकन नामजदगी का पर्चा भर देते, उनके पास तो पैसा था नहीं कि वो अपने पैसे से चुनाव लड़ लेते, तो उसके बाद वो क्या करते कि वो पैसा जनता से वसूलते, मतलब जनता से वो चंदा मांगते, और जब वो चंदा मांग करके और तब चुनाव लड़ते और हार जाते, तो यही सारे लोग जो आज कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, यही सारे लोग कहते कि मनीष कश्यप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था, वो तो जानता है कि निर्दलीय से नहीं कोई जीतता है। यहां पे मतलब जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हैं वो जानते हैं कि निर्दलीय से कोई नहीं जीतता है। यहां तक लोग कहते हैं कि वो जानते हैं कि सेलिब्रिटी भी यहां से नहीं जीती है, क्योंकि प्रकाश झा जो है वो कई बार चुनाव हार करके और अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय भी ले चुके हैं। और प्रकाश झा भी जब चुनाव लड़ते थे तो कभी अजय देवगन को बुला करके, तो कभी किसी फिल्मी सितारे को बुला करके भीड़ जुटा लेते थे, लेकिन चुनाव हार गए। तो जब चुनाव हार जाते मनीष कश्यप अगर निर्दलीय होने के कारण, जीत के सारे आसार बन रहे थे, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि वोट तीन आधार पर सबसे ज्यादा लोग देता है। एक पार्टी के नाम पे, एक जाति के नाम पे, एक पैसा, मुर्गा, मसल्लम, दारू, मांस, मटन, चिकन, कंबल, धोती इत्यादि के नाम पर। तो अगर इन तीनों में से कोई एक सिक्का उनके विरोधियों का चल जाता, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि फलानी पार्टी से, अपना अपना सबकी पार्टी है अपनी अपनी, तो अपनी अपनी पार्टियों से कहते हैं कि फलानी पार्टी से कुत्ता भी आएगा तो हम वोट दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जाति से कुत्ता भी आएगा तो वोट दे देंगे। तो ऐसे लोग तो फिर मनीष कश्यप को वोट नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति और पार्टी से मतलब नहीं, उनको पैसा से, चिकन से, मटन से, दारू से, धोती से और कंबल से मतलब है, जो बहुत कम रह गए हैं। चुनाव आयोग की सफलता कही जाएगी कि अब नोट फॉर वोट बहुत कम ही रह गया है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक सिक्का अगर उनके विरोधियों का चल जाता तो चुनाव हार जाते। और जब चुनाव हार जाते तो चुनाव तो लड़ रहे थे वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मजबूती से, बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस लड़ाई को लड़ते लड़ते लड़ने के लिए उनको पैसा चाहिए, पैसा उनके पास था नहीं। चुनाव आयोग के द्वारा तय किए गए खर्चे और चंदे की जो राशि है उसके हिसाब से जब वो चंदा मांगते जनता से, तो फिर यही लोग कहते कि ये चंदा चोरी के लिए जो है वो खड़े हुए थे। और तब जब वो चंदा क्राउड फंडिंग करा के मांग लेते और तब अगर चुनाव हार जाते और तब ये लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप चंदा चोर है, तो फिर उनके जो गाल पर मैं रोज करारा तमाचा मार रहा हूं, जो मैं उनको रोज आकर के बेइज्जत कर रहा हूं कि अगर माई का लाल कोई पैदा हुआ है तो एक सिक्का भी मनीष कश्यप ने अगर किसी से चंदा लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट दिखाए, रसीद दिखाए, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाए, या कोई भी एक छोटा सा सबूत दिखाए, आरोप नहीं सबूत दिखाए, तो मैं खुद ही उनके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन ये इतने दोहरे नस्ल के लोग हैं जिनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग चंदा चोर मनीष कश्यप को कह रहे हैं। और मनीष कश्यप को जो लोग चंदा चोर कह रहे हैं उनसे मेरे ये सवाल है कि अगर कल होकर के आपका विरोधी अगर आपको भोजपुरी में जिसको कहा जाता है चमचोर यानी चरित्रहीन अगर कहने लगे, आपको बलात्कारी कहने लगे, आपको बलात्कारी की औलाद कहने लगे, तो आपके पास किस मुंह से आप विरोध करिएगा? क्योंकि आपके पास फिर एक ही तर्क होगा कि अगर तुम कह रहे हो बलात्कारी की औलाद, तो बताओ कि जिसको कह रहे हो उसके बाप ने कहां बलात्कार किया है। आपके पास यही होगा ना, यानी कोई सबूत मांगिएगा, एफआईआर की कॉपी मांगिएगा, चार्जशीट की कॉपी मांगिएगा, सजा अगर हुई होगी तो वह व्यक्ति अगर सजायाफ्ता मुजरिम है तो उस केस का नंबर बताइएगा। लेकिन ये कुछ नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको कोई बलात्कारी कह दे, आपके बाप को कोई बलात्कारी कह दे, आपके मां और बहन को कोई गाली दे दे, तो कौन मुंह से आप उसका विरोध करिएगा और कहिएगा कि बिना सबूत के नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि अभी तो बिना सबूत के मनीष कश्यप को चंदा चोर कह रहे हैं। खैर, अभी तो सबूत नहीं है मनीष कश्यप के चंदा लेने का, लेकिन अगर 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग अगर 10-10 रुपया, 11-11 रुपया भी अगर चंदा दे दिए होते और तब मनीष कश्यप जब चुनाव हारते, तब तो ये सारे लोग जो है वो पूरा आकर के चीख चीख करके कहते कि हाँ चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, सब बोल देते। फिलहाल मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में है और बीजेपी के अगेंस्ट में जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि बीजेपी को मुसलमान भाई पसंद नहीं करते हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। मनीष कश्यप एक जगह जाते हैं और एक मुस्लिम भाई से आम खरीदते हैं, और आम खरीदते हुए वो बातें करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि आपका क्या नाम है। तो नाम जब वह व्यक्ति बताता है अपना मोहम्मद कुछ करके, यानी वो मुस्लिम होता है, तो पूछते हैं कि वोट किसको देना पसंद करते हैं, तो वह व्यक्ति बताता है मोदी जी को। तो मुसलमान होकर भी मोदी जी को वोट देते हैं, तो क्या हुआ? हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं और हम मुसलमान लोग भी मोदी जी को वोट देते हैं। फिलहाल वो अपने पार्टी पर जो दाग लगा हुआ है अल्पसंख्यक विरोधी होने का, उस दाग को धोने का काम करें। बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी में वो उभर रहे हैं, अपने सारे वादों को वो पूरा करेंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किए हैं। मुझे लगता है कि अब बीजेपी में है तो उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जय हिंद।